हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और चलिए आज बात करते हैं सेल्फ वैलिडेशन एंड इमोशनल अवेलेबिलिटी के ऊपर। ये दोनों ही ना एक ही कॉइन के दो पहलू हैं, तो ये इंटरकनेक्टेड हैं। जब एक चीज़ करने जाओगे तो दूसरी चीज़ अपने आप कर रहे हो। ओके, तो जैसे आप एक बात और जानते हैं कि लाइक अट्रैक्ट लाइक का फॉर्मूला हमेशा चलता है ना। तो जब हम अपने अंदर इन दोनों पहलुओं पे काम करेंगे तो बाहर भी हमें इसका रिजल्ट तो मिलना तय है। तो चलिए, पहली चीज़ मैंने कही थी आपको सेल्फ वैलिडेशन। तो सेल्फ वैलिडेशन मतलब क्या करना होता है। सेल्फ वैलिडेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि अपने आप में पहली स्टेप यह लेना कि एक्नॉलेज करना कि आप अभी इस वक्त क्या फील कर रहे हो, बिना अपने आप को जज किए। जी हाँ, हम क्या करते हैं, जैसे अगर किसी वक्त कुछ बुरा फील कर रहे हैं तो हम अपने आप के लिए ना ऐसे स्ट्रिक्ट टीचर बन जाते हैं। नहीं, यू कांट फील लाइक दिस। क्या किया हमने, खुद के इमोशंस को, खुद की फीलिंग्स को सप्रेस कर दिया। तो क्या हम इमोशनली अवेलेबल हुए खुद के लिए? नहीं, हमने खुद को बताया मैं अपने लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हूँ, मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मेरे जो भी इमोशंस है, अगर मैं ऐसा करूँगी तो क्या कर रही हूँ, सेल्फ वैलिडेट हो रहे हो, वैलिडेशन दे रही हूँ उनको। नहीं, क्या किया, कंप्लीटली रिजेक्शन। राइट, तब हमको सीखना है इसका उल्टा करना। अपने आप से पूछिए, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ। अभी आप क्या फील कर रहे हो, उसकी अपने आप को परमिशन दीजिए कि इट्स ओके, आई कैन फील दिस इमोशन। जो इतना भी अनईजी फील हो रहा हो, आपका लॉजिकल माइंड उसको रिजेक्ट कर रहा हो कि क्या है, ऐसा कैसे फील कर सकते हैं। नो, वहाँ अपने आप के साथ रुकिए, पूछिए अपने आप से मैं कैसा फील कर रही हूँ अभी। ठीक है, फिर वो फीलिंग्स ऊपर आएंगी तो उसको जज नहीं करना है। अपने आप को ये सेंटेंस बोलिए कि आई एम फीलिंग दिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है तो आप एंजाइटी नहीं हो तो आप क्या बोलोगे, आप बस फील कर रहे हो, आई एम फीलिंग एंजाइटी। तो आपने क्या किया, बिना जजमेंट के अपने आप को बता दिया हाँ मैं एंजाइटी फील कर रही हूँ। दूसरा, यहाँ पे आप अपने आप को सप्रेस नहीं करोगे, जज नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं बोलोगे आपको एंजाइटी नहीं फील करना चाहिए ना। ठीक है, ये फील हो रही है एंड इट्स ओके टू फील इट। ये भी एक इमोशन है जो ऊपर आया है, मैं फील कर रही हूँ। तो अपने आप से बोलिए इट्स ओके टू फील दिस इमोशन। ओके, जब आप ये बोलोगे ना अपने आप से, यू विल फील लॉट ऑफ कंफर्ट देयर, क्योंकि अब आपने अपने आप को रिजेक्ट नहीं किया। अब आप इमोशनली अवेलेबल हो गए खुद के लिए। आपको पता चला कि अरे मैं कोई सा भी इमोशन फील कर सकती हूँ और मैं अपने साथ रुक सकती हूँ। आपने अपने आप को यहाँ सेफ्टी भी दे दी। ठीक है, इस तरह से आपने क्या किया, अपने लिए आप पहली चीज़ इमोशनली अवेलेबल हो गए, दूसरी चीज़ अपने आप को सेफ्टी दे दी कि हाँ इमोशन कोई सा भी हो मैं उसे फील कर सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ जजिंग कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो पहली स्टेप क्या थी, अपने आप से पूछना मैं कैसा फील कर रही हूँ। दूसरी स्टेप क्या है, जो भी इमोशन आ रहा है आप अपने आप को बता रहे हैं इट्स ओके, आई कैन फील इट। फिर सेंटेंस बनाना कि मैंने क्या फील किया। ठीक है, अगर आपको किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा ग्रीफ फील हो रहा है तो या आई एम फीलिंग ग्रीफ बताना, सेंटेंस बताना, फिर अपने आप को बोलना इट्स ओके, इट्स ओके, यू कैन फील इट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद अब अंडरस्टैंडिंग करनी है। यहाँ अंडरस्टैंडिंग कैसे करोगे, जब आप ये चीज़ कहोगे तो कोई सीन या कोई पास्ट एक्सपीरियंस आपके सामने आएगा। ओके, आपके दिल दिमाग में दौड़ेगा वो, तो उसको देखो, अपने आप को रोकना नहीं है,
जस्ट देखो उसे, और उसमें देखिए कि उसमें ऐसा क्या हुआ कि जहाँ से आपने यह फील कर रहे हो, क्योंकि आप इस इमोशन को फील कर रहे हो और वह एक्सपीरियंस अगर आपको याद आया है तो ऑफकोर्स वहाँ पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसने आपके इस इमोशन को ट्रिगर्ड किया है। ठीक है, आपके इस रिएक्शन को ट्रिगर किया, क्योंकि इमोशन रिएक्शन होते हैं। फिर उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देखो, अपना रोल देखो। कोई जज नहीं करना है, कोई ब्लेम नहीं करना है कि मैंने ऐसा कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करती तो मुझे ऐसा नहीं होता, वॉटेवर। कोई कहानी, कोई वहाँ पे ज्ञान नहीं देना है, अपने आप को ब्लेम भी नहीं करना है। बस देखना है आपका रोल क्या था वहाँ पे, उस सीन में आपने क्या रोल प्ले किया। आप विक्टिम थे वहाँ पे, आपके साथ कुछ गलत हो रहा था, या विक्टिमाइजर थे, आप किसी के साथ कुछ गलत कर रहे थे। जस्ट देखना है, या आप सिर्फ वहाँ पे एक दृष्टा थे और हेल्पलेस फील कर रहे थे कि ये सब क्या चल रहा है। ठीक है, या आप वहाँ पे अपने आप को इस तरह देख रहे थे कि आपको किसी को जाके बचाना था, आप किसी को बचा पाए, वहाँ पे किसी की हेल्प कर पाए, किसी की नहीं कर पाए। कोई सा भी रोल आपका वहाँ पे हो सकता है। मैंने आपको रोल बता दिए, वहाँ आपके क्या रोल हो सकते हैं, आपको अपना रोल देखना है। पहला कि आप वहाँ पे विक्टिम थे, कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा था, कि आप वहाँ विक्टिमाइजर थे, कि आप किसी के साथ कुछ गलत कर रहे थे। तीसरा कि आप वहाँ सेवियर थे, कि जहाँ आपको किसी को बचाना था। बस देखिए आपका क्या रोल था, और उससे कनेक्टेड जो भी फीलिंग्स आ रही है फील करें। फिर यहाँ अंडरस्टैंडिंग लाए। ठीक है, कि उस समय वाकई में आपको क्या चाहिए था। ठीक है, अब आपको फील क्या करना चाहिए था, आप अच्छा फील करना चाहते हो। तब अच्छा फील करने के लिए वाकई में उस समय आपको क्या चाहिए था। इसे इनर चाइल्ड हीलिंग भी कहते हैं। तो अपने उस सेल्फ को देखकर महसूस करें, उसे क्या चाहिए था। उससे क्या चाहिए था, आपसे वैलिडेशन चाहिए था कि वो सही है, इट्स ओके। क्या चाहिए था उसको, आपसे प्यार चाहिए था, अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। आखिर उसको चाहिए क्या था, वो जो वहाँ दूसरों से चाह रही है, एक्चुअली वह चीज़ उसको आपसे चाहिए थी। अगर आप देख रहे हो कि आप उस सीन में लोगों से अंडरस्टैंडिंग चाह रहे थे, या लोगों से सपोर्ट चाह रहे थे, या लोगों से वैलिडेशन चाह रहे थे, एक्चुअली वह आपसे चाह रही थी कि आप जज ना करके उसको वो दो। तो क्या आप उसको आप दे सकते हो? क्या अपने आप को वहाँ पे बोल सकते हो, इट्स ओके, इस सीन में तुम्हें ये था, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा रोल राइट हो रॉन्ग हो, आई एम ऑलवेज विथ यू, तुम्हें राइट डायरेक्शन चाहिए, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। ओके, तो इस तरह से आप उसको सपोर्ट दे सकते हो। इट्स ओके जो तुम फील कर रही हो, ये एक फेज है, एक ये फेज है जो पास हो जाएगा। ठीक है, हमें पर इसको स्कैप करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस एक फेज में है, ये पास हो जाएगा। और उस सीन से हमने जो विजडम सीखा है वो हमारे काम आएगा। और इस तरह से कन्वर्सेशन कीजिए। वो जो भी चाहती है, वो प्यार चाहती है, वहाँ पे प्यार चाहिए था उसे तो प्यार दीजिए। वहाँ वो ये चाहती है कि इट्स ओके, या कुछ भी हग चाहती तो हग दीजिए। जो भी वो चाहती है उसको दीजिए। देन इट्स डन, आपने कर दिया। जब आप ये करोगे ना, ऑटोमेटिक आप अपने आप में अच्छा और शांत फील करने लगोगे। ओके, इसे कहते हैं कि आपने अपने आप को पूरी तरह से वैलिडेट किया, सेल्फ वैलिडेशन किया। आप जो भी फील कर रहे थे अपने आप को आज चाहती थी फील करने की। फिर आपने क्या किया, इस तरह से इमोशनली खुद के साथ अवेलेबल हुए, और अल्टीमेटली आपकी क्या हो गई, इनर चाइल्ड हीलिंग। ओके, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू। हरि ओम तत्सत।